हाय चैंपियंस, क्लास 11th आपके लिए एक सोशल मीडिया एंड ऑल पोस्ट के थ्रू चीज़ें एनहांस करने की कोशिश की जा रही हैं। आपके नॉलेज को, आपके स्किल फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, स्किल फॉर रीडिंग एंड उसको बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करने के लिए चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हमारा एफर्ट है, हमारा एक मुहिम भी है कि आप जितने सशक्त बनेंगे, जितने नॉलेजेबल बनेंगे, हमारे सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो जैसा कि आपने लास्ट पोस्ट में हमारे देखा था, वो ये सवाल था, राइट? और इसके आंसर्स आपने किए भी होंगे और ज़रूरी नहीं भी समझा होगा कि हमें आप भेजें, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, फिर से इसके सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। अगर सही जाता है देन इट्स फाइन, नहीं जाता है तो आप कोशिश करिए, हमसे कांटेक्ट कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा था आपसे, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब जैसे ही कोई भी चीज़ मोशन में होगा, वो अगर मतलब उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि शुरुआती जो कंडीशन है वो रेस्ट से शुरू होता है, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, u को 0 बना देंगे यहाँ पे, राइट? आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड, तो टाइम लिख दीजिए 35 सेकेंड, राइट? पहला काम हमेशा याद रखिए, डेटा को अच्छे से लिखना, और वो डेटा तभी अच्छे से लिखा जा सकता है जब आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे केयरफुली, राइट? इसलिए आपने देखा होगा एग्जाम में बोलते हैं कि रीड क्वेश्चन केयरफुली, यही कारण है। ओके, टेकिंग ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, यानी कि एस चाहिए, उसके बाद एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट टेक ऑफ, वी भी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या करेंगे, v इक्वल टू लिखेंगे u प्लस ए टी। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करिए, 0 प्लस 3 इंटू 35, ये जब आप करोगे दिस विल बी 105 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये हो गया, v मिल गया आपका फर्स्ट, इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद s चाहिए, तो s लाने के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं कंटेंट क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, हमें u मिल रहा है, a मिल रहा है, t है और अब v भी है। तो हम फिर क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर u तो 0 है आपका, तो ये 0 हो जाएगा, राइट? उसके बाद फिर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 35 इंटू 35 जब आप करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर आप करिए, तो यहाँ से देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 35 इंटू 35 करेंगे ना, तो ये हो जाता है आपका 1225 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो यू विल गेट 3675 बाई 2, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यू विल गेट 1837.5 मीटर। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 1837.5 मीटर, ये आपको मिल जाता है आंसर, राइट? तो इसी तरह से आप प्रयास जारी रखें और आगे भी करते रहिए। हम जरूर मिलेंगे फिर और भी नए सवालों के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।